कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अंशुल शर्मा एंड यू आर वाचिंग ब्रेनियक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस, आज हम फर्स्ट चैप्टर का इसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। अब तक तो चल रही थी कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कुछ चल रही थी जो भी, ठीक है। अब मेन है, अब यहाँ से आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। हम करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम, ठीक है। तो इसमें हम 5 नियम पढ़ेंगे। वो पांचों के पांचों आपको कंठस्थ हो जाने चाहिए, रट जाने चाहिए। कुछ भी करिए मुझे नहीं पता, बस आपको आ जानी चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबसे पहले, ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहे जाने वाले लेवोइजर ने दिया था, ठीक है, 1774 में। इसको क्या बोला गया? लॉ का स्टेटमेंट क्या है? एक सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है, सबको पता है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। The law was first stated by Lavoisier in 1774. It is also known as the law of indestructible of matter. According to this law, in all chemical changes, the total mass of a system remains constant. Or in a chemical change, mass is neither created nor destroyed. क्लियर गाइस, मास बन नहीं सकता और समाप्त नहीं हो सकता, इसीलिए हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आपको बताते हैं, ठीक है। जिन लोगों को बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वीडियो देख लीजिएगा एक बार फिर से। बैलेंसिंग इसीलिए की जाती है ताकि कंजर्वेशन ऑफ मास को ये सिस्टम, ये प्रोसेस फॉलो कर सके, और जो कि फॉलो करना ही होता है, ठीक है। दिस लॉ वॉज टेस्टेड बाय लैंडॉल्स, इसने टेस्ट किया था, लेवोइजर ने दिया था, ठीक है। ऑल केमिकल रिएक्शन फॉलो दिस लॉ। दिस लॉ इज द बेसिस ऑफ ऑल क्वांटिटेटिव वर्क इन केमिस्ट्री। भाई ये तो बेस है, देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही बेस है, ठीक है। इन पे तो सब कुछ चलता है। एक एग्जांपल देखते हैं। 1 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। 1.70 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, मास दे दिया है सिल्वर नाइट्रेट का, डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम में इतने ग्राम सिल्वर नाइट्रेट डिजोल्व करा दिया हमने, ठीक है। इज टेकन 0.585 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड dissolved in 100 gram of water is added to it and chemical reaction occur, ठीक है। भाई NaCl और AgNO3 में केमिकल रिएक्शन हो गई। 1.435 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 0.85 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट बन गए, ठीक है। सो यहाँ से टेस्ट करना है कि जितना मास डाला था उतना ही मास होना चाहिए, समझे। तो मास ऑफ AgNO3 प्लस मास ऑफ NaCl प्लस मास ऑफ वाटर कितना हो गया, ये देखिए। दो सॉल्यूशन मिलाए थे, एक में 1.70 ग्राम AgNO3 था 100 ग्राम वाटर में, दूसरे में क्या था 0.585 ग्राम NaCl था 100 ग्राम वाटर में, तो 200 ग्राम वाटर हो गया। और टोटल सॉल्यूशन जो हमारा मिक्स करने के बाद आया कितने ग्राम का था, 202.285 ग्राम, ठीक है। टोटल मास आफ्टर द, हम ये देख रहे हैं कि ये जो मास है ये कहीं खो तो नहीं गया, कम या ज़्यादा तो नहीं हो गया, सेम आना चाहिए आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। मास ऑफ AgCl 1.435 प्लस मास ऑफ NaNO3 जो बना सोडियम नाइट्रेट 0.85 ग्राम, और पानी कितना है 200 ग्राम। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट, कोई चेंज नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास को ये रिएक्शन हमारी क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। रिलेशनशिप holds good when reactant are completely converted into product. In case the reacting material are not completely consumed, the relationship will be total mass of reactant is equal to total mass of product plus masses of unreacted element। वहाँ पे भी आपको भाई सारे मास को जोड़ देना है, ठीक है, सॉल्यूशन मिक्स करने से पहले और रिएक्शन होने के बाद, ठीक है। जो चीज़ बच गई उसका मास ऐड कर दो, अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स जो बच गए, ठीक है। अब आता है लॉ नंबर सेकंड, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी इसको बोलते हैं।
ठीक है, इसमें क्या बोला, ये मिस्टर प्रोस्ट ने दिया था 1799 में। ये कहता है ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, दैट इज ए केमिकल कंपाउंड हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड of its preparation or the source from which it has been obtained. So guys, ये बोलता है, देखो सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। अगर मैं वाटर का एग्जांपल लेता हूँ, नल में से एक सैंपल लूँ पानी का, एक मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्ट करके लैब में तैयार किया है पानी, वहाँ से सैंपल ले लिया। एक पानी मैंने कहाँ, नदी में से भर लिया, एक मैंने पोखर में से भर लिया, समुद्र में से ले लिया और नाली में से ले लिया। ठीक है, 5-6 सैंपल इस टाइप से ले लिए पानी के। अब मैंने टेस्ट किया। टेस्ट क्या करना है कि जो H2O है ये इसका फॉर्मूला है क्या, किसी मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि नदी के पानी का फॉर्मूला कुछ अलग हो, किसी और रेशियो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंड हो रखे हों। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन H2O इस टाइप से होता है, इनका जो रेशियो होता है, हाइड्रोजन कितना होता है 2, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिया मैंने। ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो यहाँ पे रेशियो कितना आ गया 1:8। ठीक है, अब ये देखना है कि अगर लैब के पानी में ये रेशियो आया है तो नाली के पानी में, नदी के पानी में, पोखर के पानी में, समुद्र के पानी में क्या यही रेशियो आता है या चेंज होता है। अगर यही आता है तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमारा सत्य साबित होगा। ठीक है, सो जब वहां पे चेक किया मिस्टर प्रोस्ट ने, तो पाया कि वाटर का सैंपल कहीं से ले लें, उसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा और हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन जो रेशियो होगा वो कितना होगा 1:8। ठीक है, 1:8 रेशियो होगा। क्लियर गाइस? सो दोबारा देखते हैं डेफिनेशन को। ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, कि कोई कंपाउंड है, अगर वो सेम एलिमेंट कंटेन कर रहा है तो हमेशा वो फिक्स प्रोपोर्शन में रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होंगे, चाहे वो सैंपल हम कहीं से भी लें। क्लियर गाइज? ये था इसका मीनिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये आपको पता लग गया। ठीक है, कि कोई भी सब्सटेंस है, कहीं भी हमने 2-3 जगह उसको बना लिया, वहीं वहीं से सैंपल ले लिया, उसको टेस्ट करो कि क्या इनका रेशियो सेम ही आएगा, कभी नहीं चेंज होता। क्लियर गाइस? नेक्स्ट आता है, देखो एग्जांपल भी दिया होगा इसने, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हीटिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, बर्निंग ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन। ठीक है, ये एग्जांपल है। हाँ, अब आता है थर्ड लॉ, लॉ